बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 8। ए कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। इसमें कहा गया है कि अच्छी तरह मिलाए गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते का आपने इंतखाब करना है। What will be the probability of selecting? तो एहतमाल क्या होगा अगर मुंतखब शुदा पत्ता एक क्वीन एक मलका हो, नीदर ए क्वीन नॉर ए जैक। ना उन्होंने कहा है कि जी वो मलका हो और ना ही ग़ुलाम हो। तो ये जो दो जुज़ हम इसके सॉल्व करने हैं। तो देखें, एक ताश होती है, उसमें कितने जो उसके पत्ते होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। वही इसका सैंपल स्पेस है। ताश के जो कुल पत्ते होते हैं वो आपके पास 52 होते हैं, तो इसलिए उसका जो सैंपल स्पेस है वो भी आपके पास 52 ही आएगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे? आपके पास 52 ही आएंगे। और इसके बाद आपको देखें, कहा गया कि मलका एक उन्होंने कहा पत्ता चूज़ करना है, इंतखाब करना है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो इंतखाब किया वो मलका का किया है, तो इसका हमने इस्तेमाल मालूम करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या काम करना है कि जी जुज़ नंबर 1 में मलका हो, यानी कि मलका हो, ये हमने जो पत्ता इंतखाब करना था कर लिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें एक मुंतखब शुदा पत्ता मलका। कौन सा जी पत्ता है? वो मलका का होने का जो वाक़या है वो भी है। वाक़या हमने क्या क्या दिया है? बी है। तो मलका के कुल कितने देखें, ताश में हर एक मिसाल के तौर पर हम मलका के कहें तो कितने पत्ते हैं? 4 होते हैं। हर यानी के नंबर्स के 4 ही होते हैं। तो मलका के जो पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं जी? कुल 4 पत्ते होते हैं। मलका के हम लिख सकते हैं कि मलका के कुल 4 पत्ते हैं। अब जी देखें, 4 पत्ते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो आपके पास आ जाएंगे वाक़या होने के वो कितने हैं जी? 4 हैं। कितने? 4। तो इसका आपने क्या मालूम करना है? एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल है बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट्स में नंबर जितने वाक़या हो रहे हैं, और बटा होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में नंबर जितने आपके पास सैंपल स्पेस हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ जो आपके पास वाक़या हो रहे हैं वो है 4 हैं, और इसके बाद नंबर जो सैंपल स्पेस है वो आपके पास 52 है। तो इसको हम अगर मज़ीद सॉल्व करें तो ये आपके पास 4 एकम 4 आ जाएगा, और 4 3 12। तो ये आप 1/13 इसका आ जाएगा। तो यही इसका एहतमाल आ चुका है। तो अब जुज़ नंबर 2 में वो जो बात कर रहे हो, इसमें वो कह रहा है कि आपके पास ना मलका है ना ही ग़ुलाम है। तो अब आपने फ़र्ज़ के पहले देखें, जब भी ना का लफ्ज़ आ जाए तो पहले हम कहते हैं कि है। तो फ़र्ज़ किया, आपको जुज़ नंबर 2 को सॉल्व करने, फ़र्ज़ किया मुंतखब शुदा पत्ते हैं, जो मुंतखब शुदा पत्ते
वो आपके पास कौन से हैं जी, मलका या ग़ुलाम है। उन्होंने कहा कि नहीं है, हमने कह दिया कि मलका है या ग़ुलाम है। ग़ुलाम होने का जो वाक़या है हम कह देते हैं वो बी, अब ए कह दें या सी कह दें, वो आपका होने का जो वाक़या है वो हम कह देते हैं कि जी वो सी है। ये कोई भी आप देख सकते हैं। तो अब देखें, 4 ही आपके पास मलका हैं और 4 ही क्या हैं जी आपके पास, कितने मलका हैं जी, 4 ही मलका हैं और 4 ही ग़ुलाम हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास नंबर्स वाक़या हो रहे हैं वो कितने हैं जी, 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो इसका आप अब एहतमाल मालूम कर सकते हैं, मीन्स C=N नंबर्स जो वाक़या हो रहे हैं और नंबर सैम्पल स्पेस। तो अब 8 बटा क्या आ जाएगा, 52। तो इसको बाद आपने इसको तकसीम किया तो ये आपके पास 4 पे तकसीम हो रहा है, तो 4 2 8 आ जाएगा और 4 एकम 4 4 3 12 ही आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, उन्होंने कहा है कि ये मलका और ग़ुलाम नहीं हैं, कि यानी कि ये पत्ते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया, पहले हमने कह दिया कि हैं, अब हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया जो एक मुंतखब शुदा जो क्या है जी, पत्ते मलका और ग़ुलाम का पत्ता ना हो। अब हमने कह दिया कि वो जो पहले कहा कि पत्ते हैं, अब पत्ता ना हो, ना होने का जो वाक़या है वो आपने कह देना C' है। तो अब आपने कह दिया है कि जी जो नहीं वाक़या हो रहा है, डैश मीन्स उसका जो फार्मूला होता है 1 - एहतमाल। तो एहतमाल आपके पास मालूम कर लिया है पहले ही, तो 1 - 2 बटा 13 आ जाएगा। इसके बाद इसकी आपने तस्दीक कर लेनी है तो वो 13 आ जाएगी और फिर आपने 1 को तकसीम किया है कैसा, 13 13 एकम 13 है और 2 एकम 2, 13 को 13 पे तकसीम किया तो 1 ही आ जाएगा। तो इसके लिए 2 एकम 2 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास 11 बटा 13 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए कार्ड इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। इसमें कह रहे हैं कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता मुंतखब करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। ए जैक यानी मीन्स गुलाम हो, नो डायमंड या ना यानी कि ईंट ना हो। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, उसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो जो इसका जो सॉल्यूशन है आपके पास जो आ रहा है, अब देखिए आपको ताश के जो कुल पत्ते हैं वही इसका सैंपल स्पेस होगा, तो वो 52 है। कितने हैं जी, 52। अब इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया जी, S, वो आपके पास 52 आ जाएगा। अब इसके बाद जो नंबर 1 में वो बात कर रहा है कि ग़ुलाम हो, तो फ़र्ज़ करें मुंतखब शुदा जो पत्ता है वो आपके पास ग़ुलाम
का पता होने का वाक़या है, ग़ुलाम के पता होने का वाक़या है, होने का वाक़या है। तो देखें हमने कह दिया कि जी ये वाक़या है, तो कौन सा है जी, हम इधर नाम दे देते हैं ए है। क्या वाक़या है जी? ए है। तो अब आपने ये भी देखना है कि कुल जो पत्ते होते हैं ताश के 52 होते हैं, लेकिन उनमें ग़ुलाम कितने होते हैं जी? 4 हैं। ग़ुलाम 4 होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो नंबर्स आपके पास वाक़या हो रहे हैं ए के, वो आपके पास कितने आ रहे हैं जी? 4। तो अब आपने इसका एहतमाल मालूम करना है। तो आपके पास जो आ रहा है फार्मूला, एहतमाल ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट्स में जो नंबर वाक़या हो रहे हैं वो आपके पास ए आ रहा है, और इसके बाद जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, तो n इंटू ए आपके पास 4 है और ये आपके पास 52 है। तो अब इसको मज़ीद हमने कैंसिल किया तो 4 एकम 4 आ जाएगा, वो 4 एकम 4 4 3 12 आ जाएगा। तो ये इसका हमने इस्तेमाल मालूम कर लिया। पास मुंतखब पत्ते के ग़ुलाम का जो पता है होने का एहतमाल है वो आपके पास 1/13 है। तो जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें। तो अब वो बात कर रहा है, समझिए, ईंट नाव यानी मीन्स डायमंड। तो उसके लिए आपने पहले कहना है कि डायमंड हैं। पहले जब भी चीज़ आ जाए नहीं तो आपने पहले क्या कहते हैं कि हैं। फ़र्ज़ किया जो ईंट का पत्ता है का पत्ता होने का जो वाक़या है वाक़या आप कह दें वो बी है। क्या है वाक़या है जी? बी है। और ये याद रखें 52 पत्तों में से 13 डायमंड के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं जी? आपने देख लेना है कि ईंट नुमा बने होते हैं। तो ये कितने होते हैं जी? 13 डायमंड नुमा बने होते हैं। तो ये कितने होते हैं? 13 हैं। तो कुल ताश के पत्तों में से 13 डायमंड है। कितने डायमंड है ये आपने याद रखना है। वैसे मैं रोज़ी में पूछ सकते हैं कि एक ताश के पत्ते हैं तो उसमें कुल डायमंड कितने होते हैं, तो वो आपने बताना है कि वो आपके पास 13 हैं। कितने? 52 पत्तों में से 13। तो इसका मतलब है जो नंबर्स ऑफ वाक़या हो रहे हैं वो आपके पास 13 हैं। तो इसके बाद आपने इसकी एहतमाल मालूम कर लेना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ इक्वल टू नंबर जितने भी वाक़या हो रहे हैं और बटा नंबर सैम्पल स्पेस जो आ रहा है कितने नंबर्स का, वो 13 बटा टोटल आपके पास नंबर जो सैम्पल स्पेस वो आपके पास 52 है। कितने हैं जी? 52 है। तो इसके बाद आपने इसको तकसीम करना है। तो 13 एकम 13 और 13 4 कितने होते हैं जी? 52। लेकिन अब हमने तो कह दिया कि ईंट का पता होने का वाक़या भी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ईंट का पता होने का जो वाक़या है वो नहीं है। तो अब हमने उनके क्वेश्चन की तरफ जाना है। तो फ़र्ज़ हम कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया ईंट का जो पत्ता है मुंतखब ना करने, मुंतखब हम नहीं कर रहे, मुंतखब ना करने का वाक़या हमने कह दिया कि बी डैश है। क्या है जी? बी डैश मीन्स जो अब इसके पास आपके पास फार्मूलाज होता है, एहतमाल नहीं है 1 -
इस्तेमाल और बी, तो 1 माइनस आपने प्रोबेबिलिटी आपकी निकाला हुआ है तो 1/4 है, तो इसका आपने जो इजाफे कर लेना है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो अब जिसका बटा 1 है तो इसको एक को 4 पे तकसीम किया तो 4 आ जाएगा, 4 को सिर्फ एक थी 1 के साथ, तो 4 एकम 4 माइनस 4 एकम 4, तो 1 एकम 1, तो 4 में से 1 को निकाल दें तो 3 आ रहा है और बटा क्या है जी 4। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस ईंट का जो पता मुंतखब ना होने का है, जो पता है जो मुंतखब नहीं हो रहा वो 3/4 है, उसका जो एहतमाल हमने मालूम करना वो कितना है 3/4।